आज का टॉपिक है वर्ण विचार। पिछले चैप्टर में हम कर चुके हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। जैसा कि उसमें बताया था, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप में बोलकर अपने भाव प्रकट किए जाते हैं और लिखित रूप में लिखकर। इसीलिए लिखित रूप के लिए हमें वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। तो वर्ण किसे कहेंगे? वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो। और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कौन कहलाती है? वर्ण। अब डेफिनेशन क्या होगी? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण। जैसे एक सेंटेंस बोल रही हूं मैं, बच्चा सो रहा है। ये एक वाक्य है। इस वाक्य में शब्द हैं, बच्चा सो रहा है। 4 शब्द हैं। इन शब्दों में अनेक ध्वनियां हैं। बच्चा, ये ध्वनियां हैं। सो रहा है, इसमें अनेक ध्वनियां हैं। जैसे एग्जाम्पल सदा, इसमें कितनी ध्वनियां हैं? स, अ, द, आ। हर एक व्यंजन में ए होता है। अब देखिए स में क्या था? अ, द को आ, इसमें से निकाल लिया हमने स्वर आ। अब इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं हो सकते। तो वर्ण की डेफिनेशन, भाषा की वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला। अब वर्णमाला किसे कहेंगे? माला किसे कहते हैं? जैसे फूल की माला, जैसे मोती की माला। फूल की माला में अनेक फूलों की जरूरत होती है। मोती की माला में अनेक मोतियों की जरूरत होती है, तभी तो वो माला बनेगी। एक एक मोती डालेंगे, एक एक फूल डालेंगे, तभी तो माला बनेगी। तो वर्णमाला भी तो तभी बनेगी जब उसमें काफी सारे क्या हों? वर्ण, यानी वर्णों का समूह। लेकिन कैसा समूह? क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह, यानी सीक्वेंस में आई। अ के बाद आ, ई, उ, रे। वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा? वर्णमाला। समझ आया? अब देखिए आगे, वर्ण। वर्ण कितने टाइप्स के? 2, स्वर और व्यंजन। इंग्लिश में आप वोवल करते हैं, वो ये स्वर। अब स्वर किसे कहेंगे? यानी वो वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, दूसरे वर्णों की सहायता लेनी नहीं पड़ती, यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, बिना दूसरे वर्ण की सहायता से जो बोले जाते हैं। संख्या में ये 11 होते हैं। आपने छोटी क्लासेस में किया है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब आप कहेंगे कि हमने तो अंग और ए भी किया, लेकिन वो स्वर में काउंट अब हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आयोगवा होते हैं। स्वर कितने? 11 होते हैं। इनकी मात्राएं, अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये इनकी मात्राएं। स्वर कितने टाइप्स के? स्वर 3 टाइप्स के। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, रुद्ध स्वर। हर्ष स्वर, इसकी डेफिनेशन होगी जिन वर्णों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, यानी बहुत थोड़े समय में जो बोले जाते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। संख्या में 4 होते हैं। मूल स्वर भी बोलते हैं इनको। दीर्घ, दीर्घ मीन्स बड़ा, यानी इनके से दुगुना समय, इन स्वरों से डबल टाइम लगता है। संधि स्वर भी बोलेंगे, यानी जिन स्वरों को बोलने में दुगुना समय लगे हर्ष स्वर से। संख्या में ये 7, क्योंकि टोटल स्वर हमने 11 बताए थे। 11 - 4, 7। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। रुद्ध स्वर, रुद्ध स्वर दीर्घ से डबल टाइम लगे, दुगुना समय लगे, यानी सबसे ज्यादा समय लगता है इनको बोलने में।
संस्कृत वाले शब्दों में इनका यूज किया जाता है, हिंदी में नहीं होता। किसी को पुकारने में, गाने के लिए, जैसे ओम, डबल मात्रा लगती है, इसका चिन्ह होता है ये। नेक्स्ट है आयोगवाह। आयोगवाह क्या होते हैं? अंग यानी अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। आप इनको इनके बाद करते थे छोटी क्लासेस में, अंग, ए है, ये करते थे, लेकिन ये स्वर में काउंट न होकर आयोगवाह में काउंट होते हैं। अनुस्वार देखिए, इसका चिन्ह होता है बिंदु। इसके उच्चारण में जो हवा है वो नाक से निकलती है, जैसे खंबा, गंगा, पंजा, इन सब के ऊपर हमने अनुस्वार लगाया है, यानी इसका चिन्ह था जो बिंदु वो लगाया है। अब पता कैसे चलेगा इसमें ये किसकी है अंक की मात्रा, ये म की है, भ किसकी है, न की है, य की है, अंग है कि किसकी है। इसके लिए पहचान है, जब भी अनुस्वार के बाद कोई व्यंजन आता है, उस व्यंजन का जो वर्ग है, जैसे कै वर्ग, कै वाली लाइन, कै वाली लाइन का अंतिम लगेगा वर्ण जो भी है उसकी अनुस्वार की मात्रा लगेगी। पै वर्ग है, पै वर्ग का अंतिम वर्ण, अब देखिए ये किस वर्ग में आएगा, ये पै वर्ग में आता है भै, प, फ, ब, भ, म, तो इससे पहले क्या लगेगा, ये म। अनुस्वार के बाद क्या है, ग, ग किस वर्ग में आएगा, क, ख, ग, घ, अंग, इसीलिए लगे ये। जय किसका है, जय च वर्ग का है, च, छ, ज, झ, य, इसीलिए जैसे पहले य यूज हो गया। नेक्स्ट है अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु, इसमें हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, यानी इनका उच्चारण करने के लिए नाक और मुंह दोनों से आवाज आती है, जैसे हंस, चांद, ऊंट, इसका साइन होता है चंद्र बिंदु। नेक्स्ट है विसर्ग। ये दो बिंदु होते हैं, इसका उच्चारण आधे है के समान होता है। संस्कृत के शब्दों में, तत्सम शब्दों में यूज होता है इसका, जैसे प्रातः, अतः, पुनः, संस्कृत वाले शब्दों में यूज होता है प्रातः, पुनः, अतः, तत्सम शब्दों में यूज होगा इसका। इन तीनों में से केवल अनुस्वार और विसर्ग को ही हम स्वर समूह में शामिल कर सकते हैं, यानी केवल ये दो ही काउंट होंगे। और 11 + 2 13। अब कोई पूछे कुल स्वर कितने, तो आप बोलेंगे कुल आएगा तो 13, वैसे स्वर कितने, 11, क्योंकि इनमें दो हमने आयोगवाह भी शामिल किए हैं। क्विक रिवीजन ले रहे हैं, एक बार फिर से देखिए। भाषा का जो लिखित रूप था उसके लिए हमें वर्णों की जरूरत पड़ी, इसीलिए हम वर्ण समझ रहे हैं। वर्ण किसे कहेंगे, वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके उसे हम वर्ण कहेंगे। वर्णमाला काफी सारे वर्णों के समूह को, लेकिन सीक्वेंस में होने चाहिए वो वर्ण। स्वर और व्यंजन, वर्ण के दो टाइप्स। स्वर किसे, स्वर जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहेंगे। अब स्वर कितने टाइप के, 3 टाइप के, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष 4 होते हैं, मूर्ध स्वर बोलते हैं, इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ मीन्स बड़ा, इसको संधि स्वर भी करेंगे। संख्या में ये 7 होते हैं। प्लुत स्वर संस्कृत में यूज होता है, पुकारने के लिए यूज होता है, दीर्घ से डबल टाइम लगता है। आयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार, इसमें उच्चारण नाक से हवा निकलती है। अनुनासिक साइन चंद्र बिंदु, नाक और मुंह दोनों से इसका उच्चारण। विसर्ग आधे है के समान। संस्कृत वाले शब्दों में, तत्सम शब्दों में इसका यूज होता है, इसीलिए ये दो स्वर में शामिल किए गए हैं। स्वर कुल पूछे तो 13। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। बुक से रीडिंग कीजिए, बुक से पढ़िए। थैंक यू।